नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। प्रदेश में लागू हुआ कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। प्रदेश सरकार ने आज मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों में से किसी एक को समान पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इस योजना में किसी भी व्यक्ति के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसमें अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले की उम्र अगर 55 साल भी है तो उसे नौकरी दी जाएगी। देशव्यापी प्रदर्शन से पहले राकेश टिकैत ने कहा, सरकार साफ करे कि बीमारी बड़ी है या कानून। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस काला दिवस के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, कई लोग बॉर्डर के पास घर है वही आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आज लोग अपने गाँव में अपने ट्रैक्टरों पर, अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर काला झंडा लगाएंगे। लोग अपने हाथों में काला झंडा लेकर विरोध दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग बॉर्डर पर होंगे वहां पर काले झंडे लगाए जाएंगे। यही काला दिवस है और हम विरोध करेंगे सरकार का। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन पर अपने घर पर काला झंडा लगाया। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में मंगलवार को पटियाला में अपने घर पर काला झंडा लगाया। सिद्धू ने ट्वीट किया, विरोध में काला झंडा लगाया, हर पंजाबी को किसानों का समर्थन करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने 2 गुना कर दिया वेरिएबल महंगाई भत्ता, पीएफ ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने वेरिएबल महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। अब ये 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। श्रम व रोजगार मंत्रालय के इस कदम से अब 1.5 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी बढ़ जाएगा। यही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों और वर्कर्स के न्यूनतम मेहनताने में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाया गया ये वेरिएबल डीए उन 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं या सेंट्रल स्फीयर में शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के तहत आते हैं। पहली बार 95% ट्रेनों में अनलॉक के 2 महीने बाद तक मिल रहे कंफर्म टिकट। पहली बार ऐसा हो रहा है जब ट्रेनों में अगले 2 महीने तक के टिकट कंफर्म मिल रहे हैं। यह स्थिति तब है जब सीमित ट्रेनें चल रही हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 जून के बाद से तो बहुत सी बंदिशें हट जाएंगी, तब भी लोग यात्रा से परहेज कर रहे हैं और यही वजह है कि हमेशा फुल रहने वाली ट्रेनों में भी कंफर्म बर्थ मिल रही है। मध्य प्रदेश में अनलॉक का फैसला 31 को। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लंबे समय में लॉकडाउन को 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने की शुरुआत हो रही है। अनलॉक की प्रक्रिया को तय करने के लिए मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट से सब कमेटी बनाने की घोषणा की है। हालांकि अनलॉक के बीच ये तय है कि मॉल, सिनेमाघर, कोचिंग आदि को पहले चरण में नहीं खोला जाएगा। किस शहर में परिस्थिति के अनुसार क्या खुलेगा, यह 31 मई को तय हो जाएगा। नरोत्तम बोले, किसी काम के नहीं हैं कमलनाथ, मैंने आज तक ऐसा अकर्मण्य विपक्षी नहीं देखा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार सामने आ रहे बयानों में शब्दों की मर्यादा टूट रही है। सीएम शिवराज सिंह द्वारा सोनिया गांधी को धृतराष्ट्र बताने के बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व कमलनाथ को अकर्मण्य नेता कहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना अकर्मण्य नेता विपक्ष में आज तक नहीं देखा। विपक्ष की ओर से एक धरना, एक प्रदर्शन अथवा एक भी सेवा का काम देखने को नहीं मिला। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित, 1942 उम्मीदवार सफल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज वर्ग 2 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम उपलब्ध हैं। जिन उम्मीदवारों ने 20 मार्च 2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुल 1942 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे मरीज मित्र। मरीज मित्र बनने के लिए पहली शर्त ये होगी कि उसने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए हैं या नहीं। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के मेन गेट पर ही हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। एमपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों की आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा की ओएमआर शीट भरने के निर्देश जारी।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 14 मई 2021 को रद्द की गई 10वीं परीक्षा और छात्रज्ञों के आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा की OMR शीट्स भरने की विस्तृत दिशा में निर्देश जारी हो गए हैं। इस संबंध में एमपी बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है। एमपी बोर्ड के नोटिस के अनुसार हाई स्कूल के छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन की सुविधा 24 मई 2021 से शुरू हो चुकी है। ऐसी संस्थाएं 14 मई को जारी मापदंड के अनुसार ऑनलाइन अंक भर सकेंगे। एक बार फिर से कैश काउंटर में जमा हो सकेगा बिजली बिल। राजधानी में बिजली बिल जमा करने वालों की खुशखबरी है। अब पहले की तरफ फिर से जो भी बिजली उपभोक्ता कैश काउंटर पर बिलों का भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए बिजली कंपनी ने राहत दी है। कंपनी ने शहर में फिर से कैश काउंटर चालू कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 2 महीने पहले कंपनी ने यह काउंटर बंद कर दिए थे। कोरोना वैक्सीन के लिए एमपी सरकार बुलाएगी ग्लोबल टेंडर, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि स्वास्थ्य विभाग कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगा। हालांकि इससे पहले सरकार ग्लोबल टेंडर के लिए तैयार नहीं थी। करीब 300 छात्रों की सीजेआई को चिट्ठी, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग। सीबीएसई परीक्षा रद्द करने को लेकर 297 छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। इसमें छात्रों ने सीजेआई से फिजिकल परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। छात्रों ने पिछले साल की तरफ वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने का निर्देश देने की भी मांग की है। छात्रों ने कहा है कि कोरोना के चलते तमाम छात्रों ने अपने परिवार वालों को खोया है। ऐसे में फिजिकल परीक्षा कराना लाखों छात्रों और टीचर्स के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है। एसबीआई ग्राहकों को झटका, एटीएम और चेकबुक से पैसा निकालना होगा महंगा। एसबीआई के ग्राहकों को 1 जुलाई से तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल एसबीआई बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों के लिए नए सर्विस चार्ज को 1 जुलाई 2021 से लागू कर रहा है। बैंक ने एटीएम से निकासी, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगर आप 4 बार से अधिक बैंक या एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उस पर आपको 15 रुपए और जीएसटी जोड़कर शुल्क देना होगा। रुके हुए कामों में फिर आएगी तेजी, रोजगार को लेकर सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान। सत्ता में आने के बाद से ही शिवराज सरकार ने 1 महीने में 1 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा है। सरकारी नौकरियों पर जोर और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ युवाओं के रोजगार पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार के प्रयासों पर ब्रेक लग गया। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार और रोजगार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना है जरूरी, तभी मिलेंगे पीएम किसान के 6,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत 1 साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 8 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही एक शर्त ये भी है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देगी मोदी सरकार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगले चरण की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। अगले महीने इस योजना को शुरू किए जाने की उम्मीद है। इस चरण में केंद्र सरकार का लक्ष्य कम आय वर्ग वाले परिवारों को 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देगा। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह योजना मौजूदा PMUY की तरह की होगी। इस योजना के लाभार्थी भी मौजूदा श्रेणी के होंगे। साल का पहला चंद्र ग्रहण कब कितने बजे होगा, जाने भारत में कहां दिखेगा, राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी बुद्ध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 26 मई बुधवार को दोपहर 2:17 से ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो शाम 7:19 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो यह वृषभ राशि व अनुराधा नक्षत्र में लगने वाला है। साथ ही साथ बुध ग्रह का भी राशि परिवर्तन भी होने वाला है। ऐसे में सभी राशियों पर विभिन्न प्रभाव पड़ेगा। यस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना होगा और आसान। इस सर्विस के शुरू होने से जल्द मिलेगा क्रेडिट कार्ड। प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना अब और आसान हो गया। साथ ही इसमें पहले से काफी कम समय लगेगा। यस बैंक ने आज ट्रांस यूनियन सॉल्यूशन लागू करने की घोषणा की, जिससे बैंक को अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने में बेहद कम समय लगेगा और इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा, जिससे क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी।
सीएम शिवराज ने श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की 112.813 करोड़ की राशि। कोरोना संकट के बीच भी मध्य प्रदेश में कई योजनाओं पर कार्य तेजी से जारी है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपका संबल आपकी सरकार योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खातों में राशि ट्रांसफर की। एक साल में भारतीय शेयर बाजार ने दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। भारतीय शेयर बाजार एक साल में दिए रिटर्न के मामले पर टॉप पर है। पूरी दुनिया के बाजारों में मार्केट कैप के लिहाज से भारतीय बाजार 8वें नंबर पर है। यह कनाडा और फ्रांस को पीछे छोड़ने के करीब पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार ने 16.5% और 83.35% का फायदा निवेशकों को दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया के दूसरे नंबर पर है। इसके बाजार ने इस साल 6.18% और एक साल में करीबन 81% का फायदा दिया है। अब किराने की दुकान पर भी मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर अब किराना शॉप पर भी बिकेगा। ये बड़ा फैसला उन ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखकर किया गया है जिनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है। कम खपत वालों के साथ ही मजदूरों व छात्रों के लिए भी ये आसान होगा। IOCL ने छोटू या फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किया है। इसकी होम डिलीवरी भी होगी। इसके लिए आपको मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप पे या SMS करके आप बुकिंग करा सकते हैं। उनके नंबर इस प्रकार से हैं 7588888824 SMS के लिए और मिस्ड कॉल के लिए 7718955555 पर SMS बुकिंग कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर उछाल, जाने अपने शहर में प्रति लीटर का रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल के दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। वेस्टर्न रेलवे में 3,591 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के तहत कुल 3,591 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन के इच्छुक हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट rrcwr.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत 29 से 31 तक होगा राशन वितरण। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल में मई के दूसरे पखवाड़े में पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को बांटे जा रहे निःशुल्क राशन का लाभ बाहरी राज्यों जिलों के लोगों को भी मिल सकता है। 29 से लेकर 31 मई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन का वितरण होगा। हालांकि दिल्ली, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के लोगों को इस सुविधा से वंचित रखा जाएगा। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।